आप संतों की कृपा से भागवत की रचना करो, क्योंकि संतों की कृपा से ही हमको यश मिल सकता है कि हम भगवान के चरणों के अनुरागी बने। तो वेदव्यास जी कह रहे हैं, महाराज मुझे कोई प्रमाण दो जो हमें ये पता चले कि संतों की कृपा से ऐसा होता है। बोले एक प्रमाण है, मेरे जीवन की कथा है कि मैंने स्वयं संतों की कृपा से भगवान की प्राप्ति करी है। मैं वही प्रमाण आपको बताता हूं। श्री नारद जी महाराज अपना पूर्व चरित्र गा करके सुना रहे। नारद जी कह रहे, हे राजन बड़े ध्यान से सुनिए। ये उस समय की बात है जब पहला सतयुग चल रहा था। पहले सतयुग में जब ब्रह्मा जी ने मेरा प्रकट किया, मुझे बनाया, तो ब्रह्मा जी ने आज्ञा करी कि जाओ विवाह करो, विवाह करने के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। मैंने मना किया तब ब्रह्मा जी ने मुझे शाप दिया कि तुम्हें मृत्यु लोक पे जाना पड़ेगा। और मृत्यु लोक में मेरा जन्म भी हुआ। किसके यहाँ? एक सेठ के घर पर मेरा जन्म हुआ। नगर के सेठ हैं, नगर सेठ हैं, बहुत धनवान हैं। भगवान की सब कृपा है, बस एक कमी थी कि कोई बाल गोपाल उनके घर में नहीं था। तो नगर सेठ जी ने कुछ दिन साधुओं की सेवा करी। साधु इतने प्रसन्न हुए कि जब साधु जाने लगे तो साधुओं ने एक ही बात पूछी। बोले, हे सेठ जी तुम कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। तब उस नगर सेठ ने एक ही प्रार्थना करी। उन संतों की कृपा से नगर सेठ के घर में एक बालक का जन्म हुआ। और बालक का जन्म होते ही नगर सेठ सब कुछ भूल गए। भैया हमारे पास कुछ ना हो और अचानक हमको ठाकुर जी सब कुछ दे दे, तुम बोरा जाते हैं कि इसको संभाले कैसे। किसी ने जीवन में 1 रुपया ना देखा हो और अचानक उसे करोड़ों से भरा बैग मिल जाए, तो आधा पागल तो उस बैग को ही देख के हो जाएगा, बोले इसे लेके कहां जाऊं। घर में ले भी आएगा तो छुपाएगा, कभी बेड के अंदर रखेगा, कभी भुस में दबाएगा। और बस यही चिंता, उसे रात को नींद भी नहीं आएगी, 24 घंटा यही सोचता रहेगा इसे कोई ले ना जाए। यही स्थिति बिल्कुल सेठ के संग है। भगवान की कृपा से एक भी संतान घर में नहीं थी, पर ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि पुत्र का जन्म घर में हो गया। और जैसे पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र का जन्म होते ही बड़ा प्रसन्न हो गया। अब तो सब कुछ छोड़ छाड़ के दिन रात उस बालक के आगे पीछे डोले। दुकान को जल्दी बंद करके भागा में, और भाग के आके घोड़ा बन जाए, बालक उसकी पीठ पर बैठा आनंद लेता रहे। सारे नौकर चाकर खड़े खड़े देखते और विचार करते कि देखो भैया ये नगर के वही सेठ हैं जिनके सामने बड़े बड़े लोग हाथ बांधे खड़े रहते हैं, ये स्वयं एक बालक के सामने हाथ बांधे खड़े हैं। पर समय का चक्र ऐसा चला, वो नगर सेठ उस बालक के संग कुछ दिन तक रहे। और कुछ दिन रहने के बाद अचानक एक दिन तबीयत खराब हुई। और तबीयत खराब होने के बाद वो नगर सेठ भगवान को प्यारे हो गए, प्राणांत हो गया। व्यापार में लेन देन चलता रहता है। और जैसे उस नगर सेठ की मृत्यु हुई, लेनहार सब द्वार पे आके खड़े हो गए। सावधान होकर एक बात सुनिएगा। संसार के लोग ये अवसर देखते हैं कि तुम्हारे ऊपर कब विपत्ति आवे, और तुम्हारी विपत्ति में संसार तुम्हारा लाभ उठाना चाहता है। और ये सत्य है। कोई ये कहे महाराज हम तो लाभ नहीं उठाते, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो बिना किसी स्वार्थ के कोई काम करता हो। आपका पड़ोसी अभी किसी विपत्ति में आ जाए, समझना एक बात को। और आज हो सकता है आपका समय बहुत अच्छा हो, ठाकुर जी ने खूब कृपा कर रखी हो, पर यदि हम धर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो समय को खराब होने में भी समय नहीं लगेगा। समय की यही सुंदरता है कि समय बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। पूनगर की शैतानी जगह जगह पर कार्य करती, कार्य कर कर अपना और अपने बालक का जीवन यापन कर रही है। एक दिन उस गांव में कुछ साधुओं की टोली पधारी। मास करने के बाद हमको कहीं जाना है तो ठहरने के लिए एक जगह चाहिए। चौमासे का भी समय है, बरसात इत्यादि होती रहती है, ये समय भ्रमण के लिए उचित नहीं है। तो हमको कोई ऐसी जगह बताओ जहां पर हम कुछ समय ठहर सकें। तो कुछ व्यक्ति होते बड़े उत्पाती,
तो उत्पाती व्यक्तियों से उन्होंने पूछ लिया। उत्पाती व्यक्ति कैसे होता है मैं आपको बताऊं। हर गांव के अंतर्गत एक चौराहा होता है और उस चौराहे पर 10-5 बुढ़े जिनको घर से रिटायरमेंट है, कोई काम नहीं है, वो बैठ के पूरा दिन पत्ता खेलेंगे। उनको कह दिया जाए कि तुम कथा सुन लो या कोई कार्य कर लो ना, उनका मन वहीं लगेगा। और बड़े तेजस्वी लोग होते हैं। कितने तेजस्वी। देश की सारी राजनीति उसी चौराहे से चलती है, ध्यान रखना। तुमको कोई बीमारी है तो वहां जाके इलाज ले लो, फ्री में सलाह दे देंगे, बोले ये काम कर लो वो काम कर लो। डॉक्टर सब गंवा रहे हैं, वही पढ़े लिखे हैं और 24 घंटा उनके मन में ऊधम चलता रहता है, केवल ऊधम की सोचेंगे कि कहीं कैसे भी कोई उत्पात हो। उन्हीं व्यक्तियों से जाके पूछ लिया, बोले भैया कोई घर बताओ। तो सबने एक ही स्वर में कहा, बोले महाराज कैसा घर चाहिए। बोले ऐसा हो, वैष्णव हो, बढ़िया, जिसके पास व्यवस्था हो, हम रुक जाएं तो उसको कोई अव्यवस्था ना हो। बोले पूरे गांव में एक ही घर है ऐसा। बोले कौन सा। बोले गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ है और उसी के नीचे नगर की सेठानी की कोठी है, वहीं चले जाओ, वहीं कोठी में तुम्हें जगह मिल सकती है। साधु बेचारे भूले भाले चुपचाप चले गए। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे, कोठी तो कोई दिखी नहीं, एक झोंपड़ी सी, टूटी सी झोंपड़ी दिख गई। वहीं एक माता हाथ में सोनी लेकर झाड़ू लगा रही है। पूछ लिया, देवी जी तुमको पता है नगर की सेठानी कहाँ रहती है। उस माता के हाथ से झाड़ू छूट गई, नैनों से अश्रुबिंदु बहने लगे। बोले बाबा मैं वही अभागन हूँ जिसे लोग मजाक में नगर सेठानी कहते हैं। हाँ कोई समय था मैं नगर की सेठानी थी, पर आज तो मैं इस नगर की दासी बन गई हूँ। सबके घर छोटे मोटे कार्य करके अपने जीवन को चला रही हूँ। बताओ बाबा क्या करना है। बोले देवी करना कुछ नहीं है, हम यहाँ से निकल गए थे, किसी से पूछा कोई ऐसा घर है जहाँ चौमासा बिता सके, तो सबने तुम्हारा घर बताया। तुम कहो तो ये झोपड़ी है, इसमें हम चौमासे में रुक जाएं। तो देवी बड़ी प्रसन्न हो। हाँ बाबा ठहरो ठहरो ठहरो, ये तुम्हारी तो झोपड़ी है। बोले देवी तुमको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बोले ना 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 बाबा, ये तो मेरा सौभाग्य है। कोई जीवन भर प्रयास करता रहता है, भगवान उसके घर नहीं पधारते, और मैं बुना बुलाई इतनी सौभाग्यशाली हो गई जो ठाकुर जी मेरे घर पधार रहे हैं। ध्यान रखो भैया, एक बात हम बतावें, जो नई बहुएं हैं, नए बालक हैं, उनको विशेष बात कह रहे हैं। तुम्हारे घर कोई अतिथि आवे और उस अतिथि को देखकर तुम अपने मन में दुख लो, तो ये दरिद्रता का निशान है। हमारे घर में कोई आमंत्रक आए, चाहे ब्राह्मण आए, साधु आए, हमारा रिश्तेदार आए, सदैव हमको प्रसन्नता के संग उसका स्वागत करना चाहिए। ना जाने कौन से स्वरूप में, किस वेश में ठाकुर जी हमारे द्वार आ जाएं और हम ठाकुर जी को पहचान ना पाए और उनको देख के मन में दुख लावे। आजकल बहुत देखा है हमने। पहले ऐसा होता था, हम कहीं भी रुक लेते थे, पर थोड़ा समय बदला तो देखा, ये मन में महसूस हुआ कि कई जगह रुक जाओ, चले जाओ, तो जो नए बालक होते हैं उनको बड़ा कष्ट होता है। बोले पंडित जी क्यों आते हैं। माँ बाप खुश रहते हैं, सेवा करेंगे, बड़े बूढ़े सेवा करेंगे, और बालकों को तो बस ये रहती है कि कब भोजन खाएं और पंडित जी जाएं। ये दरिद्रता की निशानी है। हमने अपनी आंखों से एक बात आपको देखी है, हमारे जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, घर में चाहे दाना ना हो खाने के लिए, कोई अगर अतिथि बाहर से आ जाए तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, आओ आओ बैठो बैठो बैठो, जल पिलाएंगे, जो व्यवस्था होगी वो व्यवस्था करेंगे, और यही सोचेंगे कि इनको मैं क्या स्वागत करूं। और यही भाव हमारे हृदय में होना चाहिए। ठाकुर जी अगर हमको प्रदान कर रहे हैं तो ऐसा भाव हमें रखना चाहिए। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान एक बात कहते हैं, वो बड़ी प्यारी बात है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, प्रभु इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। बस इतनी व्यवस्था हमको प्रदान करो कि घर में 4 बाल गोपाल रहे, वो भी आनंद से रहे, और मेरे घर पर कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई संत आ जाए,
तो वो भी भूखा मेरे घर से। इसलिए जो भी नई संगति है उनको ये हम विशेष रूप से निवेदन करें, आप किसी भी आगंतुक को देखकर कभी दुखी मत होइए। अरे भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर अतिथि आते हैं। नहीं, घर दुनिया में बहुत हैं, कोई किसी के घर नहीं जाता आज के समय। उस माँ ने साधुओं का स्वागत ऐसे ही किया, बोले बाबा अरे तुम्हारी कुटिया है, तुम इसमें रुको। अरे देवी हम यहाँ कुटिया में रहेंगे, तुम कहाँ रहोगी? बोले बाबा कृपा रही तो दूसरी कुटिया बन जाएगी, और दूसरी कहाँ भी बने तो पेड़ की छाया है ना, इसी के नीचे में रह लूंगी, आपका आशीर्वाद मिले बस। बोले साधु साधु साधु। देवी धन्य संत निवास करने लगे, और संतों के निवास के बाद आनंद होने लगा। जहां साधु रहे, जहां संत रहे, जहां ब्राह्मण रहे, वहां एक काम तो हो ही जाता है। सुनो, कुछ भी ना करें, अरे साधु चाहे नकली ही क्यों ना हो, झूठे झूठे को तुम उसके सामने जाओगे तो भगवान का नाम चलेगा। और तुम्हारे घर में आकर कोई ब्राह्मण साधु ठाकुर जी का नाम स्मरण करे, वो जितना भजन करेगा उतना पुण्य उसे नहीं मिलेगा, उतना पुण्य तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि उसका जो पेट का अन्न है वो तुम्हारा है, उसकी जो छत है वो तुम्हारी। इसलिए यही श्रेष्ठता है। साधु संत निवास करने लगे, खूब सुंदर भजन होने लगा। वो छोटा सा बालक छोटा उनकी सेवा में लग गया। अरे साधु जगते उनसे पहले वो जग जाता, साधुओं के लिए जल लेके आता, साधुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करता, और जब साधु कीर्तन करते तो उनके संग बैठ जाता, थोड़ा नाम भगवान का वो भी ले लेता। चौमासा बीत गया, साधु बोले अब जाने का समय है। क्यों? क्योंकि साधु एक दिन तक ज्यादा देर जगह पे, एक जगह पे ज्यादा दिन ठहर जाए तो समाज की दृष्टि टेढ़ी हो जाती है। बोले बाबा जी यहाँ क्यों रहते? साधु बोले देखो, जिन देवी की आज्ञा से हम यहाँ रुके हैं, जब तक वो देवी हमको आज्ञा नहीं देंगी तब तक हम नहीं जा सकते। क्यों? आना तो अपने हाथ की बात है, हम आ जा नहीं भी सकते हैं, पर किसी भी घर हम चले जाएं तो वहां से विदाई उसी के हाथ में है कि कब विदा करें। साधु संत हाथ जोड़कर पहुंच गए, बोले देवी हम तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं। हे देवी, चौमासा बीत गया है, हमारे जाने का समय हो गया है, पर हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं। मन में ऐसा भाव है कि हम जाएं तो तुम्हें कुछ प्रदान करके जाएं, तुम कुछ मांगो, हम तुम्हें देना चाहते हैं। उस देवी ने हाथ जोड़े, बोले बाबा क्या मांगो? एक समय था कि संसार में नगर सेठानी के नाम से पुकारी जाती थी। बड़े बड़े राजा महाराजा मेरे पति के सामने हाथ बांधे खड़े रहते थे। किसी को कोई आवश्यकता पड़ जाए तो मेरे पति किसी भी कार्य में पीछे नहीं हटते थे। तो न जाने बाबा भगवान ने कैसा लीला का चक्र चलाया, मेरे पति हम सबको त्याग करके चले गए। ये बालक मेरा रह गया, अगर आप प्रदान करना चाहो तो बस इतनी कृपा करो कि मेरा बालक दोबारा नगर सेठ बने। मेरे पति की ख्याति केवल इस नगर में थी, पूरे देश में मेरे बालक की जय जयकार हो। जहां मेरा बेटा जाए सब उठकर इसे प्रणाम करें और मेरा परिवार फिर से हरा भरा हो जाए, बस इतनी कृपा करो। साधु हंस पड़े, देवी जी गृहस्थ होने का आशीर्वाद तो हम नहीं दे सकते, अरे मानो ना हो, हमारी इच्छा इसकी इच्छा ना हो, ना हम ये आशीर्वाद दे सकते इसको कि धनवान बनेगा, बहुत पैसा कमाएगा। पर हाँ, एक आशीर्वाद हम इसको जरूर प्रदान कर सकते हैं, और वो क्या आशीर्वाद है कि आप बस ये कामना करती हो कि इस बालक की ख्याति पूरे देश में हो। अरे हम इसको आशीर्वाद देते हैं कि इसकी ख्याति पूरे देश में नहीं होगी, तीनों लोकों में इसकी ख्याति होगी, देवता भी इसको प्रणाम करेंगे, ऐसा आशीर्वाद हम प्रदान करेंगे। जैसे साधु चले, चल करके बड़ी प्रसन्नता से साधु जा रहे हैं, उस बालक ने आके पैर पकड़ लिया, बाबा मैं भी चलूंगा। साधु हंसने लगे, बोले हमारे संग जाएगो? बाबा जी है जाएगो, और दुनिया में वैसे बाबा जी की इज्जत घटती जा रही है, घर पर है अपने पर।
बोले ना ना बाबा मैं संग चलूंगा। अरे भैया तेरी मैया जीवित हैं और शास्त्र कहता है जिन माता पिता के केवल एक संतान हो उस संतान को तब तक संन्यास का अधिकार नहीं है जब तक माँ बाप जीवित हो। मान लो हम हमारे माता पिता के एक ही बालक हैं और हमारा मन हो जाए भगवान के चरणों में और हम सोचे हम सन्यासी हो जाए, तो शास्त्र कहता है हमको अधिकार नहीं है। क्यों? जब तक हमारे माता पिता जीवित हैं हमारा यह कर्तव्य है कि उनकी चरणारविंद की सेवा हम करते रहें। संसार का सबसे बड़ा धर्म क्या है? संसार का सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम अपने बुजुर्गों के चरणों की सेवा करें। आपका धर्म क्या है? आप अपने घर को छोड़कर यहाँ आई हैं। आपका धर्म भी यह है कि अगर घर में बुजुर्ग हो तो पहले बुजुर्गों के चरणों की सेवा करो। उनके चरणों की सेवा अगर होती रहे तो सारे कार्य सार्थक हैं। भैया किसी के घर को देखना हो ना तो बस कि उसके घर में जाओ, ये मत देखो उसके पास मकान कैसा है, उसके पास व्यवस्था कैसी है, जाके बस ये देखो उसके घर में जो बुजुर्ग है वो प्रसन्न कितना है। अगर उसके घर में जो बुजुर्ग है वो प्रसन्न है तो समझो वो बहुत धनवान है। और उसके घर में बुजुर्ग उदास है, कहने को धन बहुत है, तो समझो उससे बड़ा गरीब कोई नहीं है। जिसके घर में बुजुर्ग प्रसन्न हो, आनंद में दो रोटी चैन से मिल रही हो, सेवा मिल रही हो, खाट पर बैठ के रोटी मिल जाए, मस्त आनंद। क्या चाहिए? कोई भी बुजुर्ग आपसे ये नहीं कहेगा कि मुझे खेत में हिस्सा द्वारा धर्म प्राप्त होता है। इसीलिए जितना हो सके उन वृद्धों की सेवा करो, क्योंकि वृद्धों की सेवा जिस घर में होगी श्री ठाकुर जी वहां बड़े प्रसन्न रहेंगे। साधु यही कह रहे, बोले बेटा तेरी माँ जीवित है और तू माँ के चरणों को छोड़ के हमारे संग जाएगा तो संसार भी हमको गाली देगा। बोले बाबा जी उस बालक को संग ले गए, एक ही तो सहारा है उस माँ का, वो भी चला गया। नहीं हम नहीं लेके जाएंगे। बोले बाबा मैं चलो तो। अच्छा क्यों जाएगा तू हमारे संग? बोले बाबा तुम जो बोल बोल शालिग्राम की सेवा करते हो, सुबह सुबह बड़ा मन लगता है उस शालिग्राम की सेवा में, तो मैं शालिग्राम की सेवा करना चाहता हूँ। बाबा जी बोले बस इतनी सी बात है। तुरंत थैला में तो शालिग्राम निकाले, हाथ में दे दिए, बोले अब इनकी सेवा कर देता। कोई भी कितना भी कष्ट हो, कितनी भी विपत्ति हो, कितना भी कुछ क्यों ना हो, इनकी सेवा में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। वो बालक बड़ा प्रसन्न हो गया। अच्छा देखो बालक जिद करे और उसको वही चीज तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। उस चेहरे की मुस्कान इतनी अच्छी होती है कि माता पिता सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो बालक शालिग्राम को लेके अपनी मैया के पास गया। माँ बाबा ने शालिग्राम दिए हैं। माँ ने तुरंत हाथ से लिए, घर में छोटा सा झोपड़ी में मंदिर बना है, उसी मंदिर में विराजमान कर दिए, पुष्प चढ़ाकर प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। बालक का शालिग्राम में इतना मन लगा, इतना मन, सो गए तो शालिग्राम के पास, जागे तो शालिग्राम के पास। अब तो महाराज कोई भी काम बिना शालिग्राम के नहीं होता। बड़ा हो गया भगवान का भजन करते करते और अंततः एक दिन भगवान शालिग्राम स्वप्न में प्रकट हो गए। भगवान शालिग्राम ने पूछा मांग क्या मांग रहा है? मैं तेरे बड़ा प्रसन्न हूं तेरी सेवा से। बालक मुस्कुरा के बोला प्रभु अब आपको देख लिया है तो बस आपको ही चाहता हूं। क्यों? संसार अच्छा नहीं लगता, केवल आप अच्छे लगते हो। इसका कारण है। बोले कैसे? बोले अगर धूप में कांच का पत्थर पड़ा हुआ, कांच पड़ा हुआ हो, वो कांच धूप में चमक रहा हो तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। पर कब तक अच्छा लगता है? तब तक अच्छा लगता है जब तक उसी धूप में पड़ा हुआ हम हीरा ना देख ले। और जिस दिन धूप में पड़ा हुआ हीरा हम देख लेंगे तो कांच का टुकड़ा हमें बेकार लगने लगेगा, कूड़ा लगने लगेगा। हे नाथ, ये संसार मात्र कांच का टुकड़ा है, पर आपको देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे मैंने हीरे की प्राप्ति कर ली हो। और हीरा मिल जाए तो कांच की क्या आवश्यकता? इसलिए नहीं चाहिए कुछ भी, अब तो तुम चाहिए। भगवान बोले अच्छा, बात तो बड़ी अच्छी करता है, पर तेरी माताजी अभी जीवित हैं, मैं कैसे तुझे अपना लूं?
बोले प्रभु तो फिर इतनी कृपा करो मेरी माँ को मोक्ष प्रदान कर दो। बोले ठीक है ये होगा। सवेरा हुआ, वही माता सेवा करने गई गौ माता की, और गौ माता की सेवा करते करते वहीं एक सर्प आया। सर्प ने दंश किया और सर्प दंश के बाद वही माता वैकुंठ वासिनी हो गई, वैकुंठ में चली गई। तो बालक अपनी हर क्रिया को पूरी करता है और अंततः श्री भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के वृक्ष के नीचे गंगा जी के तट पर बैठ गया। गंगा जी के तट पर बैठकर भगवान का भजन करता है और भजन करते 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 अंततः महाराज ऐसी कृपा बरसी कि भजन होते 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 एक दिन आंख खुली तो आंख खुलते ही जैसे देखा भगवान सामने खड़े। पर जो भगवान को देखा, श्री ठाकुर जी को देखते पलकें झपक गई। भगवान देख रहे हैं, बोले मर जाएगा सच में। ठाकुर जी ने तुरंत आकाशवाणी करी, अरे लाला तू प्रतीक्षा कर तेरी मृत्यु की, क्योंकि जब तेरी मृत्यु आएगी तो तू सीधा मेरे धाम को पधारेगा। तो बालक प्रतीक्षा करने लगा, कब मेरी मृत्यु आ, और अंततः मृत्यु आई। और मृत्यु आने के बाद भगवान के पार्षदों ने उस बालक को सुंदर विमान में बैठाया और विमान में बैठाकर परम धाम की ओर लेकर के चलते चलते बीच में महाराज ब्रह्मा जी का लोक मिल गया। श्री ब्रह्मा जी का दर्शन किया। ब्रह्मा जी से पूछा भगवान का दर्शन कैसे होगा? बोले जाओ, एकादशी का दिन है, एकादशी भगवान को बड़ी प्रिय है। एकादशी के दिन भगवान के सारे पहरेदार छुट्टी पे चले जाते हैं और जो एकादशी करता है श्री ठाकुर जी को हृदय में बड़ा प्यारा लगता है, इसलिए जाओ वैकुंठ चले जाओ। बालक गया, भगवान नारायण बैठे हैं तो श्री भगवान नारायण ने जैसे उसको आते देखा, भगवान तुरंत अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए और खड़े होकर दोनों हाथ पसार कर स्वागत किया। आओ बेटा, तुम्हारा स्वागत है। तो बालक गया, जाकर के श्री भगवान के चरणों में लगा। भगवान ने नारद नाम दिया और नारद नाम देने के बाद देव ऋषि का स्थान दिया। नारद जी बोले महाराज मेरा काम क्या होगा? बोले तुम्हारा काम होगा मीडिया कर्मी का, अर्थात इधर की उधर पहुंचाने का। खबरों को इधर उधर पहुंचाते रहो, इधर की बात उधर लगाते रहो, यही काम है। भगवान बोले और कोई इच्छा? बोले प्रभु बस एक इच्छा बची है कि तुम मेरे पास रहो। भगवान ने तुरंत एक वीणा प्रदान किया। वीणा देकर कहा कि जब जब इस वीणा के ऊपर तुम मेरा कीर्तन करोगे तो तुम्हारा कीर्तन सुनने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। इसलिए आपने देखा होगा, नारद जी को टीवी में देखा होगा ना, क्या करते रहते हैं नारायण, वो ऐसे नहीं बोलते, वो कीर्तन करते हैं। और जैसे ही वो नारायण बोलते हैं तो भगवान उनका कीर्तन सुनने के लिए स्वयं आते हैं। भागवत में ऐसा लिखा है, देव दत्ता मिमाम वीरा स्वर ब्रह्म विभूषितम। भगवान ने सुंदर स्वरों के संग सुसज्जित करके वो वीणा प्रदान किया और वीणा पर जब जब नारद जी महाराज गाते हैं श्री भगवान का नाम, तब भगवान स्वयं दौड़ करके सुनते आते हैं। इसलिए भगवान को गाना बहुत पसंद है। आपको बताने, ठाकुर जी को रिझाने का सबसे सुंदर उपाय क्या है? गाओ, भगवान के सामने गाओ। इसलिए कल हमने कहा था कीर्तन करो, रात को किया था। कितनी मैया आई? हाँ 5 साल देखो। वैसे सुधराना में परंपराएं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी परंपरा है, पर अब ये परंपरा शुरू करो, कीर्तन किया करो आप लोग। कीर्तन कैसे किया? जैसे 11 के दिन तो बाबा के मंदिर में होता है कि नहीं होता? नहीं होता? अरे कम से कम ऐसा तो करो। चलो अब यहाँ कथा चल रही है, 7 दिन रात्रि में एक टाइम फिक्स करो और यहाँ बैठ के कीर्तन क्या करो। जितने भक्त होते हैं वो भगवान को गाते रह जाते हैं। इसलिए बड़ा प्यारा एक भाव है कि जितना हम श्री ठाकुर जी के सामने कहेंगे, मैं तो जपो मैं तुझे मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो।
ओ मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, मैं तुझको सदा तेरा तुझको सदा तेरा दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा, हृदय में ध्यान लगाऊं तेरा, हृदय में ध्यान लगाऊं मैं तेरा, हृदय में ध्यान लगाऊं मैं तेरा, हृदय में ध्यान लगाऊं मैं तेरा। मेरे पूर्ण हो सब काम तेरा, तो दया करो, मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो। भक्त खड़े हैं द्वार तुम्हारे, 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 अपनी दया के खोल द्वारे, अपनी दया के खोल द्वारे, अपनी कृपा के खोल द्वारे, अपनी कृपा के खोल द्वारे। दर्शन हो के साथ दया करो, मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो, ओ दयालु दया करो, ओ दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो, मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तुझको
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। तो भगवान को याद करते हैं और श्री गणेश महाराज आते हैं और गजानंद जी कहते हैं, बोलो महाराज मैं लिख तो दूंगा पर एक शर्त है कि एक बार आप बोलना शुरू करना तो रुकना मत, क्योंकि मैं एक बार में ही लिख पाऊंगा, ज्यादा देर में बैठ नहीं सकता। ऐसा मत करना तुम बोलो फिर रुक जाओ, बोलो फिर रुक जाओ, क्योंकि मेरा मोटा पेट है, ज्यादा देर बैठना नहीं चाहिए, लंबोदर हूँ ना। इसलिए एक बार में जितना बोलना है बोल देना, मैं सब कुछ लिखूंगा। श्री गजानंद भगवान ने लिखना प्रारंभ किया और श्री व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक बोले। कितने श्लोक? 18,000 श्लोक बोले और वही 18,000 श्लोक भागवत के रूप में विराजमान है। और इन्हीं भागवत जी की कथा को हम श्रवण करें। भागवत के बड़े श्रेष्ठ वक्ता हुए हैं जिनको श्री सुखदेव जी का नाम दिया गया है। यम प्रवचन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहता करया जोहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो स्वामी सर्वभूत हृदय मुनिमान तो। जब सुखदेव जी की आयु केवल 12 वर्ष की है तब श्री सुखदेव जी महाराज नाड़ को कंधे पर डालकर जंगल में चले गए भागवत पढ़ने के लिए। सुखदेव जी के जन्म की बड़ी सुंदर कथा आती है। श्री सुखदेव जी का जन्म की कथा भागवत में इस प्रकार लिखी है कि श्री नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर एक दिन मैया पार्वती के समीप पहुंचे। प्रेम से बोलो राधे राधे। और जो नारद जी महाराज श्री नारद जी महाराज ने मैया को प्रणाम किया, बोले मैया प्रणाम करता हूँ। जैसे मैया को प्रणाम किया पार्वती मैया ने नारद जी को देखा, बोले बेटा आओ आओ नारद बैठो। नारद जी बैठ गए। श्री नारद जी को बैठाया और बैठाने के तुरंत बाद पार्वती मैया घर के भीतर जाने लगी। नारद जी बोल पड़े, बोले मैया बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। हाँ हाँ बेटा बोलो। बोले मैया मैं 5-6 बार से आ रहा हूँ और हर बार यही देखता हूँ, जैसे मैं आता हूँ आपसे मिलने आप मुझे बाहर बैठा देती हो, खुद घर के भीतर चली जाती हो। इसका मतलब मैंने कोई गलती करी है और जिस गलती के कारण आप मुझसे बात नहीं करना चाहते। पार्वती मैया हंसकर रखे, बोली बेटा नारद ऐसी तो कोई बात नहीं। ना ना मैया बात तो कोई है, क्योंकि अगर मैं आता आप मेरे पास बैठती बात करती तो मुझे लगता हाँ कोई बात नहीं है, पर जैसे मैं आता हूँ आप घर के भीतर चली जाती हो, इसका मतलब कोई तो बात है। मैया कहने लगी ना ना कोई बात नहीं। अरे मैया बात तो कोई है। बार बार नारद जी ने कहा। पार्वती मैया संकोच के संग बोल पड़ी, हाँ बेटा नारद एक बात है, मैं बता नहीं सकती। अरे मैया बताओ ना क्या बात है। बोले भाई बेटा नारद बात बस इतनी है, तुम्हारे जो भोले बाबा है ना उन्होंने एक बात कही है कि देवी नारद घर में आए उसे बाहर बैठा देना, भीतर मत लेके जाना, और तुम भी भीतर चली जाना, उसे बाहर बैठे देना। क्यों महाराज? बोले तुम नारद के पास बैठ जाओगी तो घर में उसी दिन झगड़ा हो जाएगा, इसलिए नारद आए तो दूर हो जाना, पास मत बैठना। नारद जी ने मन ही मन सोचा, अच्छा बोले ना आज तक कभी झगड़ा नहीं करा फिर भी बदनाम करने लगे। हे भोले बाबा आज तक तो तुमने सुना था कि नारद झगड़ा करवाता है, आज दिखाता हूँ कैसे करवाता है। नारद जी ने भूमिका बनानी शुरू कर दी। मैया राधे राधे नारायण नारायण। मैया तुम बताओ मैंने कभी तुम्हारे झगड़ा करवाया? अरे नाना बेटा तू कभी झगड़ा करवाता है? अरे तू तो कितना श्रेष्ठ है, सुशील है, सौम्य है। हाँ मैया। कहाँ है भोले बाबा? मुझे मैं पूछूं तो सही, मैंने कब झगड़ा करवाया? पार्वती मैया बोली बाबा तो भक्तों को दर्शन देने गए हैं। नारायण। मैया बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। बोले कहो बेटा। बोले भैया 5-6 बार से मैं आ रहा हूँ, आप तो भीतर चली जाती हो, पर मैं जब पूछता हूँ बाबा कहाँ है तो एक ही बात कहती हूँ, बाबा गए भक्तों को दर्शन देने।
मैं पूछता हूँ बाबा कहाँ है? आप भी कई बात कहती हो बाबा गए भक्तों को दर्शन देने। भैया बुरा मत मानना, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि बाबा तुमसे कम प्रेम करते हैं, भक्तों से ज्यादा प्रेम करने लगे। तो भैया ऐसा मुझे सच में लग रहा है। तो सुनो सुनो, ये बात हम आपको बताएं। कोई किसी महिला से, स्त्री से ये कह दे कि तुम्हारा पति तुमको कम प्रेम करता, फलाने लोगों को ज्यादा प्रेम करने लगा, आधा बीज तो वही बोल जाए, वो बोले मैं देखूंगी दाई। पार्वती मैया बोली नहीं 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 नारद बेटा ऐसी कोई बात ही नहीं है, तुम्हारे बाबा जितना प्रेम मुझसे करते किसी से करते, फिर तो मैया हर बात बताते होंगे तुमको। हाँ हाँ, जो गुरु मंत्र किसी के सामने बोला नहीं जाता, किसी के सामने लिया नहीं जाता, बाबा वो गुरु मंत्र भी मुझे बताते हैं। अच्छा, कुछ नहीं छुपाते? बोले कुछ नहीं छुपाते नारद, तुम नहीं जानते बाबा बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी हंस के बोले भैया नारायण नारायण, प्रत्यक्ष को प्रमाण के आप कहो तो छोटे मोटे 2-4 प्रश्न है मेरे मन में, पूछ लो। हाँ पूछो भैया, ऐसे प्रश्न है बाबा का हर भक्त प्रश्नों का उत्तर दे देता है। हाँ पूछो, जो पूछना मैं तैयार हूँ। नारद जी ने पहला प्रश्न, अच्छा भैया बाबा ने तुमको कभी ये बताया सामने अस्थि पर्वत दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? पार्वती मैया ने पर्वत की ओर देखा, थोड़ी देर सोचा, हंस करके बोली बेटा नारद ये नहीं पता, कुछ और पूछ लो। नारद जी बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाबा ने कभी तुम्हें ये बताया भैया भोले बाबा शमशान में क्यों रहते हैं? और जो महाराज जी ने पूछा, अब तो पार्वती मैया की हंसी गायब हो गई, जमीन पे बैठ गई, सिर नीचे लटका लिया। बोले बेटा नारद ये नहीं पता, कुछ और पूछ लो। अच्छा भैया कोई बात नहीं, कहाँ रायण भैया भोले बाबा ने कभी तुमको ये बताया कि भोले बाबा भांग धतूरा क्यों पीते? ये तो पक्का बताओ, तुम ही तो पिलाती हो, क्यों पीते बताओ? अब तो मैया की आंख से टप टप आंसू गिरे। बोले बेटा नारद ये भी नहीं पता, कुछ और पूछ लो। अरे भैया कोई बात नहीं, भोले बाबा ने ये तो पक्का बताया होगा शरीर पे भस्मी क्यों रमाते हैं? बोले बेटा नारद ये भी नहीं पता, कुछ और पूछ। अरे भैया नारायण नारायण, कोई बात नहीं, ये तो पक्का पता होगा कि भोले बाबा भूत प्रेतों को संग क्यों रखते हैं, ये तो पक्का पता होगा। मैया की आंख से टप टप आंसू गिरे। बोले बेटा नारद ये भी नहीं पता। नारद जी ने मन ही मन सोचा आग लग गई है, बस घी डालना बाकी है, क्योंकि अब आग में घी डल जाए तो सब काम हो जाए। पार्वती मैया रो रही हैं, टप टप आंसू बह रहे हैं। नारद जी बोले अच्छा मैया कोई बात नहीं, तुमको कुछ नहीं पता, एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, इसका उत्तर तुमको पता ही होगा, और तुमने यदि इसका उत्तर दे दिया ना तो मैं जान जाऊंगा बाबा तुम्हारे सिवा किसी से प्रेम ही नहीं करते। हाँ हाँ पूछो, अंतिम प्रश्न है, मैं जरूर बताऊंगी, पूछो जो पूछना है। मैया भोले बाबा ने तुम्हें कभी ये बताया कि तुम कौन से नंबर की मैया हो? मतलब नारायण नारायण मैया हम कुछ बोले ही नहीं। मैया ने सुन लिया। बोले बताओ नारद क्या बात है? मैया तुम बताओ, भोले बाबा जब तुमको पहली बार मिले थे तो क्या कहा था? पार्वती मैया बोली भोले बाबा जब पहली बार मिले तो बस इतना कहा था कि तुम्हें देखा है, तुमसे प्रेम किया है, तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। नारद जी बोले नारायण नारायण। मैया कितना सत्य बोलते हैं भोले बाबा। भैया तुम्हें नहीं पता, आज से पहले एक नहीं हजारों विवाह भोले बाबा के हुए हैं। ये आज के नहीं है, ये करोड़ों साल पुराने हैं। कभी उमा, कभी रमा, कभी रुद्राणी, कभी भद्राणी, कभी सती नाम की इनकी पत्नियां हुई है। अच्छा मैया तो टप टप आंसू बहाते जाए। नारद जी बोले अच्छा मैया एक और बात बताऊं, इनकी कोई पत्नी ज्यादा दिन तक जीवित और नहीं रहती। इनके पास एक अमर कथा है, वो जरूर सुन लेना। बोले क्या होगा? तुम अमर हो जाओगी, फिर तुम्हारा नंबर नहीं आएगा, नहीं क्या पता अगला नंबर तुम्हारा ही लगेगा। नारद जी ने ज्यादा देर देखा, मैया की आंख लाल हो गई हैं, आंसू बह रहे हैं, शब्द नहीं निकल रहे। नारद जी ने मन ही मन सोचा काम पक्का हो गया है, अब चलो यहाँ से। क्यों ज्यादा देर एक जगह पे ठहरना ठीक नहीं है। एक बात हम बताएं,
यदुवंश कुलभूषण ठाकुर जी क्या कहते हैं? हमारे ठाकुर जी जब तक ब्रज में रह गए एक बात कहते थे कि पहले स्थान को झाड़ती पहुंचती, फिर बागांबर बिछाती, बाबा भोलेनाथ बैठ जाते। आज भोले बाबा ने आवाज लगाई, मैया ने दूर से फेंक के मारा, लो खुद बिछा लो। मैया समझ गई, बाबा समझ गए, बोले गड़बड़ मामला है। सुनो एक बात बताऊं, अब तो बहुत अनुभव हो गया है इस बात का। क्या घर में जिस दिन लड़ाई होनी हो, पत्नियां इशारे करती हैं पति। हाँ बता रहा हूं ना, कैसे इशारे भी बड़े गजब गजब के। अब देखो हमारे भाई लोग हैं, कोई खेत पे चला जाता है, कोई ऑफिस चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, पूरा दिन काम करके अब उनको थोड़ी सपना आ रहा है कि शाम को लड़ाई होगी। तो घर में वो पहले घुसेंगे तो उनको जताया जाएगा कि आज लड़ाई हो, और जताने के तरीका बहुत लोग के हैं। घर में हम घुसे और घुसते ही महाराज सुर टेढ़े है, और सुर टेढ़े होने के बाद फिर सबसे पहला लक्षण क्या है? काम करने की स्पीड डबल हो जाती है। माता बहन चार बार तुम्हारे सामने से निकल के जाएगी, पत्नी सामने से निकल के जाएगी, पर तुम आवाज लगाओ तो बोलेगी नहीं। फिर समझ जाओ पहला लक्षण। और दूसरा लक्षण और सबसे बड़ा लक्षण क्या है? सुनो दूसरा लक्षण मैं बताऊं, जिससे घर में बिना बात के बालकों की कुटाई होनी शुरू हो जाए। पति के आते बालक पीटे जाने लगे, समझ जाओ घर में लड़ाई होनी होनी। भोले बाबा ने आवाज लगाई, पार्वती थोड़ा सिलबट्टा ले आओ, भांग रगड़ दो। बालक भोले बाबा बोले कन्फर्म कर लेता हूँ। और दिन आवाज लगती, मैया आती, सिलबट्टे को रगड़ती, धोती पहुंच के भांग रगड़ के भोले बाबा को पिलाती। भोले बाबा चकाचक हो जाते। फिर जैसे आज भोले बाबा ने आवाज लगाई, मैया ने मारो फेंक के टुकड़ा टुकड़ा है। भोले बाबा समझ गए, बोले ठीक है। पार्वती मैया सामने बैठी, भोले बाबा चुपचाप डरते डरते गए और जाके पूछने लगे, देवी प्रश्न पूछो। जैसे भोले बाबा की तरफ मैया ने देखा, आंख लाल हो चुकी है, चारों ओर से महाराज नेत्रों से अश्रुगंध बह रहे। भोले बाबा देख के घबरा गए, बोले बहुत बड़ी बात है। मैया बोली, नहीं भोलेनाथ, आज केवल आप उत्तर देंगे, प्रश्न मैं पूछूंगी। बोले नहीं देवी, मैं पति हूँ, परमेश्वर हूँ, और पति परमेश्वर को पहला अधिकार होता है कि वो कोई तो प्रश्न कर दे। बोले नहीं भोलेनाथ, आज आप उत्तर देंगे, मैं प्रश्न करूंगी। बोले बाबा बड़ी देर तक कहते रहे, एक प्रश्न पूछना है, खाली पूछ लेते हो। बोले पूछो, क्या पूछना है? बोले बाबा बस इतना। बोले देवी बस हमको इतना बताना, ज्यादा नहीं पूछेंगे। हम भक्तों को दर्शन देने गए थे, नारद आया था क्या घर पे पीछे से? बोले हाँ नारद आए थे। बोले बाबा मन ही मन सोचे, बेटा नारद। बोले वो तो झगड़ा होना ही है। बोले पार्वती हमने कहा था घर में नारद आए तो भीतर चली जाना, उसके पास मत बैठना। अब बैठी हो तो झगड़ा होना है, पूछो क्या पूछना है। मैया ने पहला प्रश्न पूछा। बोले हे भोलेनाथ, बस आप मुझे इतना बताओ कि आप प्रेम किससे अधिक करते हैं, मुझसे करते हैं कि अपने भक्तों से करते हैं?